हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ब्लॉगर प्रेमा मंडराल। होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए और मस्त रहिए। अपने घर में अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए। गुड इवनिंग। देखिए समय हो गया 5, शाम का 5 बज गया है और मैं आप लोगों के सामने पेश हो चुकी हूँ। आज मैं फिर से आपको आ गई हूँ मोटिवेट करने। जो मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ वो लेके आ गई हूँ। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लखनऊ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत गर्मी है। आजकल के तो कॉटन वाले ड्रेसें चाहिए, कपड़े। मैं तो ऐसी वीडियो बना लेती हूँ, अगर फिर दूसरे चेंज करो तो उससे इतनी गर्मी होती है। जो मैं सुबह डालती हूँ कपड़े उसी से मैं अपनी वीडियो भी बना लेती हूँ और मुझे इसमें ही कंफर्टेबल लगता है। और सूट में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पहन ही नहीं पाते हैं, हल्के ही कपड़े पहने जाते हैं गर्मी में। बहुत गर्मी है। फ़ैन चलाए हैं दो, ऊपर भी नहीं, यहाँ भी फ़ैन चला है मेरा। और कूलर नहीं चला सकते, उसमें और तेज़ आवाज़ आती है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। गर्मी तो होती रहती है, काम भी करने हैं। कब तक बैठे रहेगा आदमी, काम तो करना ही पड़ेगा। एक सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्या तो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो समस्याएं आती है ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं, तो वो उसको लेकर सोचना नहीं चाहिए कि हमारे पास इतनी बड़ी समस्या आ रही है। वो समस्या भी आती हैं तो उससे भी हम कुछ सीखते हैं और वो मजबूत बनाने ही आती है। हम स्ट्रगल करते हैं तो अगर हमें कोई समस्या ही नहीं आएगी, हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो समस्याओं का आना भी बहुत ज़रूरी है। जीने का यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। जीने का यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज करो। किसी ने सही कहा है, गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है। किसी ने सही कहा है कि गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर आदमी मंदिर के अंदर भीख मांगता है। और अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाकर भीख मांगता है भगवान से कि मेरी धन दौलत और बढ़ जाए। जो भी वो मांगता है तो वो भी भीख ही मांगता है। गरीब भी जो है वो भी भीख ही मांगता है। अमीर से अमीर आदमी भी जाता है मंदिर में तो वो भगवान के आगे तो मांगता ही है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है और वही बन जाता है। जैसी सोच होती है वैसी आदमी बनता है, जैसी थिंकिंग होती है वैसी आदमी बोलता भी है और सोचता भी है। दूसरों को भी ऐसी समझता है जो उसकी थिंकिंग होती है और जो सोचता है। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हाथों के सामने, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हाथों के सामने, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। हौसले बुलंद होते हैं, जिसके भी हौसले होते हैं हौसले बुलंद होने चाहिए। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य ना निर्धारित कर सके। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते हैं कि एक नया लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सके या एक नया सपना ना देख सके। इतने भी बूढ़े नहीं होते हैं। अपने सपने देखने चाहिए और उनको पूरा करने की क्षमता रखनी चाहिए, हौसले रखने चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे लगातार प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए और ज़िंदगी में वो हमेशा प्रयास ला कर के ही अपनी जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं जीवन को। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो तो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं हैं। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते ही नहीं। पानी खारा डाला जाए, खारा पानी होता है तो वो नमक वाला पानी, उससे फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हो, विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। सच है। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, विचार भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। भाव सारी चीज़ें अच्छे हो तो वाणी अगर आपकी खराब हो तो संबंध नहीं बनते हैं और टूटते ही हैं। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए, वाणी मीठी बोलनी चाहिए। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह प्रतीक्षा करो तो, और सबरी की तरह भक्ति करो तो हनुमान की तरह शिष्य बनो। अर्जुन की तरह और मित्र बनो तो श्री कृष्ण के समान बनना चाहिए। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। प्रेम करो तो मीरा की तरह करो, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह करो। सबरी प्रतीक्षा करती रही कि राम आएंगे, राम को बेर खिलाएंगे। भक्ति करो, हनुमान की तरह भक्ति करो। शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनो तो श्री कृष्ण की तरह बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को भी नीचा दिखाकर या नीचे गिराकर कभी भी अपनी ज़िंदगी में जीत नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति किसी को भी नीचा दिखाकर या नीचे गिराकर कभी भी अपनी ज़िंदगी में जीत नहीं सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं, उसको नीचे गिराने की कोशिश रहते हैं, पर ये गलत चीज़ें हैं। दुनिया में एक से एक लोग दिखाई देंगे और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भरे हैं जो किसी को आगे नहीं बढ़ता देख सकते हैं और उसके प्रति बातें बनाते हैं उल्टी से पुल्टी, और उसके बारे में भड़काया जाता है, उल्टा पुल्टा सभी चीज़ गलत बोला जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। वो लौट कर उसी के पास आता है। अगला तो कोई थर्ड पर्सन जो होता है वो जवाब नहीं दे रहा है, तो वो कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जैसा बोलता है तो वो उसी के पास वापस जाता है। अपना मुंह कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। अगला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और जो कुछ भी बोल रहा है उसका कोई महत्व नहीं होता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आजकल में दुनिया में तो ऐसी चला ही आ रहा है, किसी को कोई बढ़ने आगे देता नहीं है। और रिश्ते हो चाहे कुछ हो, दुनिया में रिश्ते भाई बहन कोई किसी को नहीं देख सकता है आगे बढ़ते, और कोई किसी का सपोर्ट भी नहीं करता है। दुख सुख में कोई, आज का ज़माना ऐसा है, पहले के ज़माने की तरह दुख सुख में कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। दुख के समय तो और भी नहीं पूछता है, और सुख के समय पूछ भी लेगा, पर कहते हैं ना सुख के सब साथी दुख में ना कोई। अपने भाई बहन हो चाहे रिलेशन हो, बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं अपने भाई बहन तक नहीं पूछते हैं कि दुख के समय किसको क्या प्रॉब्लम होती है। वो कभी मतलब ऐसा नहीं सोचते किसको क्या है कि हम पूछ लें, कभी भी नहीं ऐसा सोचते हैं। बहुत से लोग मैं ऐसे देखती रहती हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है बोलने का, मैं बोलूँगी जो सत्य है। और रिलेशन भी ऐसे होते हैं, दुख के समय नहीं पूछते हैं, वो कभी भी नहीं पूछते हैं। कोई हेल्प क्या करेगा आज के ज़माने में, हम तो यही देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो दुनिया में। और आज के ज़माने में खून के रिश्ते भी नहीं पूछते हैं। जो शादी से पहले जो प्यार और प्रेम रहता है भाई बहनों का, वो तो शादी के बाद सारा ख़त्म हो जाता है। सब अपना अपना देखते हैं, अपनी फैमिली, अपना घर, अपनी फैमिली, मेरा घर मेरा है, और अगले को कोई वही महत्व ही नहीं देते। ऐसा ज़माना आ गया है, सब अपने तक ही सीमित रह गए, बस अपने बच्चों तक, अपने तक। ये सत्य है, सत्य जो बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है, ये सच ही है। मैं देखती आ रही हूँ तो मैं बोलती हूँ वीडियो में, ऐसा है वैसा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना चाहिए। कोई किसी के घर में रहने नहीं जाता है, सब अलग अलग ही रहते हैं। आजकल तो फ़ोन भी हो गए, फ़ोन में भी लोग बात करना नहीं चाहते हैं, तो सही है अपने अपने घर में सब मस्त रहिए। और कोई क्या कर सकता है, किसी की कैसी सोच है। पर अब दुनिया बहुत आगे बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है।
चलिए कोई नहीं, सबको अकेले रहना है, अकेले आए हैं तो अकेले रहना पड़ेगा और अकेले ही जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, वही है सारे यहाँ पर जो बोलते हैं मेरे पास गाड़ी, मेरे पास ये, मेरे पास घर, तुम्हारे पास क्या है, ये है वह, उसकी जो है ईगो रहता है, ईगो घमंड। कोई फ़ोन करे तो मैं फ़ोन क्यों करूँ, वो छोटा है वो करेगा, अरे वो बड़ा है, ये सारे इतनी मतलब चोचले हो गए, मतलब मैं ही हूँ दुनिया में और मैं ही दिखता हूँ, सारी सच्चाई है, ये सारी सच्चाइयाँ हैं। अरे ऐसा थोड़ी होना चाहिए, दुख सुख में सबके पूछना चाहिए, और कोई कुछ भी करे ना करे हेल्प पर एक होता है कि अरे किसी के दुख में पूछ लो, सुख में पूछ लो, 2 बातें मीठी कर लो, बस उसका ये उस शिकायतें ही करती दुनिया। मैंने 100% लोग ऐसे देखे हैं कि जो शिकायतें ही करते रहते हैं, शिकायत ही उनके मुंह में भरा रहता है। कभी किसी की मतलब भलाई भी की होगी तो कभी अच्छाई नहीं गिनाते हैं, जो उसने भलाई भी की होगी वो कभी नहीं गिनाएंगे, सबसे पहले बुराइयाँ ही करेंगे और बुराई ही नज़र आएगी, भलाई नज़र नहीं आती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। चलिए कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, अपने आप को हम बदल सकते हैं और किसी को कोई नहीं बदल सकता है। तो गाइज मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल में न्यू लोग विजिट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, प्लीज़ आप से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब फ्री है, तो बेल ऑल करेंगे वो भी फ्री है। ओके, तो मैं तो आपको सीख ही देती हूँ, आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा और आपका टाइम पास भी होगा, आप मोटिवेट होंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और थोड़ा हमारी मेहनत भी है और लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशनल मिल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।